फिजिक्स की क्लास में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जितने जीव जंतु है उनका ऊर्जा का मुख्य स्रोत बोलिए या अंतिम स्रोत बोलिए, वो सूर्य होता है। सौर पैनल का उपयोग कब होता है? सौर पैनल का उपयोग मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। मेन एनर्जी का अगर सोर्स ढूंढना हो तो उस सिचुएशन में हम लोग सौर पैनल का यूज करते हैं। सीएनजी किसको कहते हैं? तो जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है उसी को सीएनजी बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में परमाणु नाभिक के दो भागों में टूटता है। परमाणु क्या होता है? नाभिक के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वैश्विक ऊष्मण के लिए कौन उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। एक एचपी बराबर कितना होता है? एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब साइंस के भाषा में जल होता है। धारा किससे मापते हैं? तो धारा मापने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दो होते हैं। एक एमीटर होता है और एक एम्पियर होता है। इसी से करंट को मापते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार कैसा दिखता है? तो सनराइज हो या सनसेट हो, दोनों टाइम अगर हम ध्यान देंगे तो जो सूर्य का आकार होता है वो चपटा दिखता है। किस रंग का विचलन कम होता है? तो लाल कलर जो होता है, रेड कलर, उसका विचलन सबसे कम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। सामान्य आहार श्रृंखला कैसे बनती है? एक जनरल जो फूड चेन होता है, आहार श्रृंखला, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो ये सिंपल में क्या होता, घास होता है, उसको हिरण खाती है और हिरण को शेर खा जाता है या बाघ खा जाता है। ये हमारा फूड चेन का सिंपल एग्जाम्पल है, साधारण उदाहरण है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? ईंधन क्या है? ईंधन को सिंपल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि जिन पदार्थों को जलने के पश्चात हम लोग ऊष्मा प्रदान होता है, मतलब ऊष्मा को लेते हैं, उसी को ईंधन बोलते हैं। चाहे वो कोई भी पदार्थ हो सकता है। डिफिनीशन में देखते हैं, वैसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो जलने के पश्चात एनर्जी को देते हैं, ऊष्मा को देते हैं, हीट को देते हैं, वो ईंधन कहलाते हैं। ईंधन की अवस्था को देखते हैं। तो ईंधन की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ईंधन के ठोस अवस्था में लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल इत्यादि आते हैं। ईंधन की द्रव अवस्था में डीजल, पेट्रोल
केरोसिन, ये सब लिक्विड पदार्थ आते हैं। ईंधन के गैसीय अवस्था में एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, ये सब आते हैं। ये हमारा ईंधन का डेफिनेशन हो गया। एक क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि उत्तम ईंधन से क्या समझते हैं। तो उत्तम ईंधन से क्या समझते हैं, इसको लिखेंगे। तो उत्तम ईंधन को जानने के लिए इसकी क्वालिटी को लिख देंगे, तो वही उत्तम ईंधन हो गया। तो उत्तम ईंधन के गुण में पहला लिखते हैं, वह ईंधन जिसका ऊष्मीय मान अधिक होता है। तो जिस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होता है, अधिक होता है, उसको उत्तम ईंधन मानते हैं। दूसरा है जो सस्ता और आसानी से अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, उसको हम उत्तम ईंधन मानेंगे। तीसरा है जिसकी प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो सके, यानी वैसा ईंधन जिसको का प्रज्वलन ताप न्यूनतम होता है, कम होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, वो उत्तम ईंधन होता है। नेक्स्ट है उस ईंधन को जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, यानी जब जलाएंगे तो धुआं कम हो गया, यानी प्रदूषण जिससे कम होता हो और एनर्जी या हीट ऊर्जा ज़्यादा मिलता हो, उसको हम उत्तम ईंधन के श्रेणी में मानेंगे। इस प्रकार से आज के छोटे से क्लास में हम लोग देखे, पढ़े, समझे। इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने फ्रेंड सर्किल में से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वैसे स्टूडेंट्स जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, किसी तरह के लिए कन्फ्यूजन है क्वेश्चन को, तो उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। दैट्स ऑल।